हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत शानदार और जबरदस्त होंगे। रेलवे स्पेशल क्लास में एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैं आप सभी लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी टॉप 25 क्वेश्चन लेके आता हूं बेहतरीन और शानदार तरीके से। आज इसकी क्लास नंबर थर्ड होने वाली है। अगर आप देखते देखते यूट्यूब यहाँ पे आ चुके हैं तो कंप्लीट सेशन को देखिएगा, बहुत ही मजा आने वाला है। जो बच्चे नए हैं वो चैनल से जरूर जुड़ेंगे। तो जैसा कि आज के दिन का सबसे पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ चुका है, बहुत सारे बच्चों के मन में चल रहा होगा सर ये एसएससी का क्वेश्चन है। तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं, देखिए टीसीएस ही एसएससी का भी एग्जाम कराती है। तो यानी एसएससी और रेलवे में आप देखे होंगे कि जैसे सीजीएल मेंस का भी पेपर हुआ है, तो सारे क्वेश्चन रेलवे के ही पूछे गए हैं। तो इस बात का ध्यान देना, तो आपको ये नहीं सोचना कि ये एसएससी का है या रेलवे का। क्लियर है, सारे ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है, तो चाहे एसएससी के हो और चाहे रेलवे के हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के दिन का पहला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई की स्थापना किस वर्ष हुआ था। वर्ष 1958 में, 1938, 1928, 1948। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो वर्ष 1928। जहां आप लोग बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिएगा ताकि हर एक क्वेश्चन आप सभी लोगों को याद हो जाए। बाकी इसकी पीडीएफ आप लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल पर डेली भेज दिया जाता है। क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। एसएससी जीडी 2023 का पूछा गया क्वेश्चन है। आर ई ग्रांट गवर्न, एंथोनी डी बेलो, रोजर बिन्नी या जेसी मुखर्जी। सभी बच्चों को बताना निम्नलिखित में से कौन बीसीसीआई के पहले अध्यक्ष थे। तो कौन थे भैया? आर ई ग्रांट गवर्न। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखिए आप 25 में कितने क्वेश्चन सही किए ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर लास्ट में बताइएगा। चलिए बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, बोर्ड फॉर क्रिकेट कंट्रोल इन इंडिया, बोर्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फॉर क्रिकेट इन इंडिया या बोर्ड ऑफ कॉन्फ्रेंस फॉर क्रिकेट इन इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा सभी बच्चों को बताना है। तो देखिए बीसीसीआई का पूर्ण रूप क्या है भैया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है कि फसाई यानी एफ डबल एस ए आई का पूरा नाम क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है, हमेशा पूछा जाता है। फूड सिक्योरिटी एंड सेफ्टी एसोसिएशन ऑफ इंडिया, फूड सिक्योरिटी सिस्टम अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया या फूड सेफ्टी सिस्टम एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होगा। फसाई का, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण एफएसएसएआई किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है। यह भी आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, कृषि एवं किसान कल्याण या खाद्य संसाधन या वाणिज्य एवं उद्योग। सभी बच्चों को बताना है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण किस केंद्रीय मंत्रालय के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय है, किसके अंतर्गत आता है। तो ये स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है फिक्की का पूर्ण रूप क्या है। ग्रुप डी में पूछा गया है। फेडरल इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फ्री इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंटरनेशनल या फेडरेशन ऑफ इंडियन कमिटी फॉर कॉन्सिलिएशन इंडिया। सभी बच्चों को बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो देखिए फिक्की का पूर्ण रूप क्या होगा? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। आपको याद रखना है, जहां बैठे हैं मेरे साथ बोलते चलिए, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ताकि चीजें आपको याद हो जाए। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा भारत में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री फिक्की की स्थापना कब हुई थी? 1948 में, 1952 में, 1939 में, 1927 में। तो कब हुआ था भैया? ये 1927 में। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा भारत में सीएसआईआर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की? एच जे भाभा, बीडी नाग चौधरी, डीएस कोठारी, एसएस भटनागर। सभी बच्चों को बताना है इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत में सीएसआईआर वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं की श्रृंखला किसने स्थापित की थी? तो एसएस भटनागर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन कह रहा है सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या है? ये भी आरआरबी जेईई 2019 का क्वेश्चन है। विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान परिषद, वैज्ञानिक एवं भारत अनुसंधान केंद्र, विज्ञान एवं उद्योग अनुसंधान केंद्र या वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। सीएसआईआर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? तो भैया वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1944 में, 1947 में, 1937 में। तो कब किया गया था ये सभी बच्चों को बताना है। तो भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी की स्थापना कब किया गया था? तो भैया 1956, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो आप सभी लोग जरूर वीडियो को लाइक किया करिए और थोड़ा-सा सपोर्ट करना है आपको, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। चलिए, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर का मुख्यालय कहाँ स्थित है भैया? नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? कोलकाता में, हैदराबाद, दिल्ली या कटक? सभी बच्चों को बताना है केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान इनमें से किस शहर में स्थित है? तो भैया कहाँ पे स्थित है? ध्यान देना, कटक। कटक यानी कहाँ पे है? ओडिशा में है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? ये बताना है। एनटीपीसी 2021 का क्वेश्चन है। जोधपुर, नई दिल्ली, मुंबई, जयपुर। चलिए सभी बच्चों को बताना है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है भैया? नई दिल्ली। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? गुवाहाटी, देहरादून, शिमला या त्रिवेंद्रम? तो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भैया? हाँ, सभी बच्चों को बताना है तो कहाँ पे स्थित है? देहरादून। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? मुंबई में है, नई दिल्ली, नागपुर, चेन्नई? सभी बच्चों को बताना है कि केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला भारत के किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे स्थित है भैया? ये देखिए नागपुर में स्थित है। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या कह रहा है? देखिए मैं आपका टाइम भी वेस्ट नहीं करता हूँ, इस बात का ध्यान देना। आपको अच्छे से पढ़ना है, बेहतर सपोर्ट करना है। बाकी लाइव क्लास शाम को मेरी 5 बजे चलती है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है? राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? इंदौर में, पुणे में, नैनीताल में, नागपुर में? तो कहाँ पे है ये बताना है। तो भैया कहाँ पे है? नागपुर में। ध्यान देना, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है? 5, 4, 8, 10। तो आपको बताना है कि भारत को कितनी बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के तौर पर चुना गया है, ये बताना है। देखिए ये 8 बार चुना गया। ध्यान देना, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। ये भी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यूएन के उस प्रमुख अंग की पहचान करें जो 1994 में निलंबित हो गया था। एनटीपीसी का बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, महासभा, सुरक्षा परिषद, न्याय परिषद? तो आपको बताना ये है कि यूएन के उस प्रमुख अंग की आपको पहचान करना है जो 1994 में निलंबित हो गया था। तो कौन हो गया था भैया? न्याय परिषद। ध्यान देना है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे अगला क्वेश्चन। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? एनटीपीसी का बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, सचिवालय, न्याय परिषद या अंतरराष्ट्रीय न्यायालय? सभी बच्चों को बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के निम्नलिखित प्रमुख अंगों में से कौन सा न्यूयॉर्क में स्थित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है?
चलिए आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? अगला कह रहा है 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? 51, 56, 48, 45। सभी बच्चों को बताना है कि 1945 में यूएनओ के गठन के समय इसके सदस्य देशों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी भैया? ये देखिए 51 थी। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन-सा है? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक संगठन है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संरक्षण परिषद है या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है। तो ये बताना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतरराष्ट्रीय संगठन कौन-सा है? तो कौन-सा भैया? आपका संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था? एनटीपीसी का पूछा गया जबरदस्त क्वेश्चन है। जोसेफ स्टालिन, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, विंस्टन चर्चिल, व्लादिमीर लेनिन। तो सभी बच्चों को ये बताना है कि इनमें से किसने पहली बार यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल किया था। तो किसने किया था भैया? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंग कितने हैं ये बताना है। 6, 3, 8, 4। तो कितने हैं भैया? 6 है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है? भैया रूस, कनाडा, फ्रांस, चीन। सभी बच्चों को बताना है निम्नलिखित में से कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य नहीं है। तो भैया इसमें देखिए रूस भी है, फ्रांस भी है, चाइना है, लेकिन कौन सा नहीं है? कनाडा नहीं है। ध्यान देना ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए आज के सफर का आखिरी क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? संयुक्त राष्ट्र यूएन प्रणाली 6 प्रमुख अंगों पर आधारित है। निम्न में से कौन-सा अंग इसके अंतर्गत नहीं आता? आरआरबी एनटीपीसी 2021 का पूछा गया बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हाँ, सामाजिक परिषद ये थोड़ा-सा नहीं है, ध्यान दीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताना है। तो कौन-सा नहीं आता है? तो भैया पहला ऑप्शन संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन जो है, ये संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में नहीं आता है। तो चलिए सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स से कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल यही सर्च करेंगे बिना स्पेस दिए तो आ जाएगा, यहाँ से आपको सारी पीडीएफ मिल जाती है। क्लियर है? तो चलिए सेशन आप जो बच्चे लाइक नहीं किए ज़रूर लाइक करेंगे, जो बच्चे नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली मैं आप सभी लोगों के लिए स्टैटिक जीके शानदार तरीके से यहाँ पे कवर कराने वाला हूँ। देखिए एक भी क्वेश्चन मैं मिस नहीं करूँगा पीवाईक्यू, इस बात का ध्यान देना। तो चलिए आज के लिए सेशन को इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।